हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस शेयर के होल्डर हैं तो आपको यह वीडियो पूरी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली हुए हैं आज के इस शेयर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहीं लास्ट 5 डेज़ का तो यहाँ पर लगभग हम बोल सकते हैं कि यह शेयर कंसोलिडेशन में चल रहा है और जिसका सपोर्ट लेवल 300 के आसपास है। लास्ट 5 डेज से 300 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाया था, बाकी यहाँ पर नीचे ही यह शेयर अभी बना हुआ है। वहीं अगर 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर माइनस में रिटर्न मिल रहे हैं और 6 मंथ में भी माइनस में बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2% की रिटर्न ही है, तो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं दिए हैं। और वहीं 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में इस शेयर ने भी कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन अगर 5 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में 2022 में 344 के आसपास था और वहीं 2021 में यह शेयर 400 के सपोर्ट लेवल पर रुका हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी की शेयर होल्डर हैं तो आपको अभी तक अच्छा खासा यहाँ पर माइनस में रिटर्न मिला होगा, अगर आप 1 ईयर से इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो। वहीं अगर लास्ट जब इसका मतलब आईपीओ आया था उस टाइम इसकी प्राइस 200 रुपये के आसपास थी और अच्छा खासा मूवमेंट दिखाकर इसने करीब 550 का हाई भी बनाया था। और इसके बाद यहाँ पर यह कंपनी कंसोलिडेशन में आई, जो कि 400 का सपोर्ट लेवल इस कंपनी ने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है और उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर हम इस कंपनी का सेल्स देखें तो सेल्स भी काफ़ी डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी का सेल्स चार्ट देखें तो सेल्स चार्ट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सितंबर 2022 में इस कंपनी का सेल्स चार्ट 652 करोड़ था और वहीं जून 2022 में 756 करोड़ और मार्च 2022 में 880 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर में हमें डाकलाइन देखने को मिली है और यही कारण है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर 550 के आसपास था 400 पर आया और अभी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी इसका जो रिजल्ट है वो फिर से डाउन आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 200 के आसपास देखने को ही मिल सकता है। वहीं अगर कंपनी का रिजल्ट इसी क्वार्टर रिजल्ट के आसपास आता है, मतलब कि सेल्स लगभग इतनी ही रहती है 700 करोड़ के आसपास, तब भी यहाँ पर आपको शेयर प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी की सेल्स काफ़ी गिर चुकी है। वहीं अगर इसके एक्सपेंसेस पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में थोड़ी सी कमी आई है, 806 करोड़ फिर 656 करोड़ और 623 करोड़, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं। लेकिन इसका जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हर कंपनी का ज़्यादा रहना चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 13% था, जो कि अब घटकर सिर्फ 8% ही रह चुका है। तो यहाँ पर यह कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इस कंपनी के अगर हम प्रमोटर्स देखें तो प्रमोटर्स ने भी काफ़ी होल्डिंग घटा दी है, पॉइंट में घटाई है लेकिन होल्डिंग तो घटी है। यहाँ पर 0.53 से 0.51 हो चुकी है, 72.51 से 72.53 से 72.51 हो चुकी है। वहीं FIS ने तो होल्डिंग बहुत ज़्यादा घटाई है, अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो यह है बहुत ज़्यादा अंतर है। वहीं DIS ने तो और ज़्यादा होल्डिंग में डिक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर सभी अभी माइनस में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर तक का रिजल्ट आने के बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छी और ज़्यादा कंपनियां हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। हालांकि इसका अगर रिजल्ट अच्छे आता है, सेल्स वगैरह ग्रो होती है, तो यहाँ पर इसमें भी अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका
मार्केट कैप सिर्फ 7,734 करोड़ रुपए का है, मतलब कि 8,000 करोड़ के आसपास इसका जो मार्केट कैप है वो चलता है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो आने वाला है। अगर बैड आता है तो इससे एग्जिट कीजिए, और अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो अब चलिए हम इस कंपनी के बारे में जान लेने के बाद अब टाटा पावर कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जो टाटा पावर कंपनी है इसका शेयर प्राइस अभी 205 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि इसका सपोर्ट लेवल था वो 220 के आसपास था, मतलब मोस्टली यह कंपनी 220 के ऊपर ही ट्रेड करती है। और इसका जो बिजनेस है वो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यह काम करती है। वहीं 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने वाली, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए उपयोग में आता है। तो इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसके सेल्स वगैरह पर देखें तो यहाँ पर सेल्स में भी हमें अच्छा खासा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, और यह डाउन इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्केट लगातार नीचे की ओर आ रहा है। तो यही कारण है कि अभी इस कंपनी का प्राइस भी अपने सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अगर हम ईयरली इस कंपनी की सेल्स देखें तो ईयरली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2019 में 29,000 करोड़, 2020 में 29,000 करोड़, 21 में 32 और 22 में 42 सीधा, और यहाँ पर अब आने वाले समय में यहाँ पर लगभग 51,000 करोड़ रुपए की इसकी सेल्स होने वाली ईयरली। वहीं अगर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली सेल्स देखें तो दिसंबर 2021 में 10,000 करोड़ थी, 2022 में 12,000 करोड़ के आसपास हो गई, जून 2022 में 14,000 करोड़ और सितंबर में भी 14,000 करोड़ के आसपास ही रहेगी, हो गई है। तो यहाँ पर इस कंपनी की जो सेल्स है वो भी लगातार इम्प्रूव हो रही है, चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर ईयरली हो। और इस कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक जितना है वो बनाए हुए हैं 46.83। वहीं FIS ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीमेंट की है, यहाँ पर 10.10 से 10.28 हो गई है, और वहीं DIS ने थोड़ी सी कम की है। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके सभी पॉइंट प्लस में नज़र आ रहे हैं, और यह कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में काम करती है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है फ्यूचर की दृष्टि से। और चलिए हम कुछ स्प्लिट वाली कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इस कंपनी का जो नाम है वो है दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, और इसका जो स्प्लिट डेट है वो 20/1/2023 है, और इसका रेशो है 1:10 का। 1:3 का यह कंपनी स्प्लिट दे रही है। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो स्प्लिट के बाद आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। तो अगर आप इस कंपनी के स्प्लिट में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना होगा, उसी के बाद आप इस कंपनी का जो स्प्लिट का मौका है उसको अचीव कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात कर ली है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।